इस देश में सरकारी नौकरी चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती। पढ़ाई के साथ साथ आपको धरना देना भी सीखना होगा, प्रदर्शन करना भी सीखना होगा, सड़क पर उतरना और विरोध प्रदर्शन करना भी सीखना होगा। शायद लाठी खाने के लिए भी तैयार रहना होगा, जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा, कोर्ट जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। और क्या चुनना चाहेंगे आप? क्योंकि आज देश के लाखों युवा यही झेल रहे हैं। पेपर लीक, भर्ती देरी, रिजल्ट अटका, कोर्ट केस और सालों का इंतजार। आज बात करेंगे यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, जिस पर छात्र गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश सरकार का चयन आयोग, जिसका काम है ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरी भर्ती करवाना, मतलब लाखों युवाओं के सपने का रास्ता। लेकिन लाखों छात्रों का आरोप है कि यह आयोग भर्ती प्रक्रिया को इतनी धीमी गति से चलाता है कि युवाओं की उम्र निकल जाती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कभी रिजल्ट लेट, कभी परीक्षा लेट, कभी भर्ती अटक जाती है और इसी वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 मई 2026 को लखनऊ में गोमती नगर में स्थित यूपी SSSC ऑफिस के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना था कि आयोग कई सालों तक परीक्षा नहीं करवाता और जब परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट समय पर नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो SSC, GD, UPSC तक आरोप लग रहे हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अब सब नॉर्मल बन चुका है। अब एक उदाहरण से समझो। साल 2018 में आयोग ने JEE कंप्यूटर फायरमैन के 1477 पदों पर भर्ती निकाली। फॉर्म भरे गए, छात्र तैयारी करने लगे, लेकिन परीक्षा सालों तक नहीं हुई। फिर 2021 में बताया गया कि परीक्षा 2022 में होगी। फिर डेट बदली, फिर दोबारा बदली गई और आखिरकार अप्रैल 2022 में परीक्षा हुई। आंसर की भी आ गई। छात्रों को लगा चलो अब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट 2024 में आया। मतलब समझ रहे हैं आप, 2022 में एग्जाम हुई, 2024 में रिजल्ट आए। मतलब अगले साल क्या 6 साल, 7 साल, 8 साल वेट करवा लो। मतलब 2018 की भर्ती पूरी होने में 6 साल लग गए, यानी सरकार बनने से भी 1 साल ज्यादा। 5 साल में सरकार बनती है, उससे 1 साल चला, 6 साल में भर्ती का रिजल्ट आए। सोचिए एक छात्र की जिंदगी 6 साल। अब बात करते हैं JEE सिविल भर्ती की। 2024 में 2847 पद पर निकले, फिर सीटें बढ़ाकर 4612 कर दी गई। छात्र खुश हुए, लेकिन परीक्षा कब होगी कोई जानकारी नहीं। 2 साल इंतजार, फिर 2026 में जाकर परीक्षा की डेट आई और अभी भी फाइनल लिस्ट का इंतजार चल रहा है। यानी लाखों छात्र अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। अब सोचिए एक युवा सालों तैयारी करता है, घर वाले उम्मीद लगाते रहते हैं, कोचिंग का खर्चा, फॉर्म फीस, मेंटल प्रेशर और फिर सालों तक इंतजार। यही वजह है कि छात्र गुस्से में हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया टाइम आउट होने लगी है। एग्जाम कब होगा, एनसीसी कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इस सब का फिक्स टाइमलाइन होना चाहिए। एक बड़ी बात, ओवरलैपिंग। जब रिजल्ट देर से आते हैं तो एक कैंडिडेट कई भर्तियों में सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ एक जगह कर सकता है, बाकी सीटें खाली रह जाती है और किसी दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट का मौका छिन जाता है। इसलिए छात्र वेटिंग लिस्ट पॉलिसी की भी मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब आज AI का दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो एक भर्ती परीक्षा समय पर क्यों नहीं हो पा रही? आखिर दिक्कत कहाँ है? अगर सरकारी कर्मचारियों को सैलरी समय पर मिल सकती है तो रिजल्ट समय पर क्यों नहीं आ सकता? छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं और ऑनेस्टली ये सवाल कोई गलत नहीं है। सबसे दुखद चीज क्या है पता है? जिस छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, उनके अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। क्यों? यह देश में क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी आवाज उठाना आज जरूरी हो गया है और उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। सब उनकी आवाज दबा रहे हैं और जब उम्मीद टूटती है तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। बाकी आप बताओ, क्या छात्रों की मांग सही है? क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह टाइम बाउंड होनी चाहिए? और क्या सिस्टम युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। वैसे भी मैं बोल दूं लाइक करने, आप तो लाइक करोगे नहीं। चैनल सब्सक्राइब करने बोलूँगा, आप करोगे नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। जय हिंद।